आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर इसमें एक। डूरंड रेखा डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दो देश हैं, इनको विभाजित करती है। और जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच की होती है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो होती है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो जो स्थल सीमा है वो श्रीलंका की नहीं जुड़ी है, ये जल जल से संबंधित है भारत के साथ। भूटान की भी जुड़ी है भारत के साथ, नेपाल की भी स्थल सीमा जुड़ी है और पाकिस्तान की भी है, लेकिन श्रीलंका की नहीं है। तो आंसर अपना हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है। तो इंडोनेशिया क्या है? द्वीप है, पहाड़ी है, वन है या पर्वत है? तो इसमें पहाड़ी तो है नहीं, वन भी नहीं है, पर्वत भी नहीं, तो बचा हुआ द्वीप। तो अपना आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में स्थित है। तो भूटान का जो एरिया है वो किस हिमालय में है? तो वो हो जाएगा पूर्वी हिमालय में। जो भूटान का साम्राज्य है वो पूर्वी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो जो कोलंबो है वो श्रीलंका की राजधानी है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कोलंबो की राजधानी पूछा तो वो श्रीलंका की हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपए नहीं है। तो ऐसा जो देश है वो हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा होती है क्यात। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंका जो देश है उसकी जो पहली राजधानी थी वो थी अपनी सी पार्ट की अनुराधापुरा। अनुराधापुरा जो राजधानी थी वो श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी का नाम? तो जो पाकिस्तान की राजधानी है वो है इस्लामाबाद, और ये रावलपिंडी, कराची, ये उसके बड़े बड़े शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को रुपए नहीं कहा जाता है? तो कौन सा देश है जिसमें सबसे छोटे सिक्के को पैसे नहीं कहा जाता है? तो वो देश हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो सबसे छोटा सिक्का होता है उसको पैसे नहीं कहा जाता है। भारत में भी कहा जाता है, पाकिस्तान में भी कहा जाता है और नेपाल में भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। माले किस देश की राजधानी है? तो माले तो राजधानी में हो जाएगी सी पार्ट, सॉरी ये वाला नहीं, सी पार्ट हो जाएगा। माले जो राजधानी है वो हो जाएगी मालदीव की। तो अपना आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो जो भूटान की राष्ट्रीय भाषा है उसे जोंगखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ए पार्ट में जोंगखा। तो अपना आंसर हो जाएगा जोंगखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो जो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है वो हो जाएगा चिनलोन। चिनलोन को म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत में थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत से जो थाईलैंड हाईवे वो किस देश से होकर गुजरता है? तो वो देश हो जाएगा म्यांमार। जो थाईलैंड हाईवे वो म्यांमार से होकर गुजरता है। बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बांग्लादेश से। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो बांग्लादेश की जो संसद है उसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 350। 350 सदस्य होते हैं बांग्लादेश की संसद में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? श्रीलंका की जो संसद है उसमें सदस्य संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी 225। जो श्रीलंका की संसद है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो हो जाएगी 225। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी संस्कृति प्रथा है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगी नेपाल से। जो जानकू
जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी जो प्रथा है वो हो जाएगी नेपाल से संबंधित जानकू प्रथा जो है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम। तो जो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम हो जाएगा काला कौवा। तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हो जाएगा काला कौवा। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु जल संधि हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच है। तो जो सिंधु वाला जो जल संधि है, सिंधु जल संधि, वो हो जाएगी भारत और ये हो जाएगी पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि है सिंधु जल संधि वो इन दोनों देशों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं। तो इसके जो राष्ट्रीय कवि हैं वो किस देश के हैं, वो हो जाएंगे बांग्लादेश के। काजी नजरुल इस्लाम के राष्ट्रीय कवि हैं बांग्लादेश के ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दशई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है। तो ये जो त्यौहार है ये नेपाल में मनाया जाता है, नेपाल से संबंधित है दशई त्यौहार। सबसे ये इसमें जो दिन होते हैं वो अधिक होते हैं इसलिए इसको लंबा त्यौहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सोने का शेर और दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए डैश किसका राष्ट्रीय प्रतीक है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है वो है श्रीलंका का। सोने का शेर और दाहिने अग्र पंज में तलवार पकड़े हुए का राष्ट्रीय प्रतीक ये श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका का ये राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे अपने देश की अशोक लाट होती है उसी प्रकार। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। तो ये किस देश में है, भारत के है और ये किस देश के समान है। तो ये हो जाएगा अपना 23 का ए पार्ट पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश डैश एक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश सन पूछी गई है, पाकिस्तान का हिस्सा किस सन में था। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 1947 से 1971। तो 1971 के युद्ध में इसको अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, गोंगसा उगेन बांगचुंग किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने। तो ये जो सम्राट थे ये थे अपने 1907 के। जो गोंगसा उगेन बांगचुंग जो थे ये 1907 में भूटान के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर। तो जो श्रीलंका का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कोलंबो। कोलंबो जो शहर है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 27, किरीबात फिर डैश का चावल से बनने वाला एक पकवान है। जो किरीबात है वो का चावल से बनने वाला एक पकवान है, किस देश में वो बनाया जाता है, प्रसिद्ध है किस देश में। तो जो फेमस है ये हो जाएगा अपना श्रीलंका में। ये पकवान जो है वो श्रीलंका में बनाया जाता है, वो फेमस है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, जांकुआ अथवा जानको एक अनूठा संस्कृति रिवाज है जिसका पालन किस देश में, मतलब ये देश की जगह कौन सा देश होगा, में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। तो ये किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। तो ये अपना जो देश है वो हो जाएगा नेपाल। तो जो ये जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है नेपाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये तो सभी को पता है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था अपना 1973 में। 1973 में पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था। तो नेपाल का पहला लोकतांत्रिक संविधान था वो था 2015 में। 2015 में नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोरफती के गाने डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं। तो किस देश में है ये लोकगीत, किस देश में गाए जाते हैं। तो ये अपना हो जाएगा बांग्लादेश। ये गाने जो है मोरफती के बांग्लादेश में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, डैश न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये कौन थी। तो ये थी
श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके जो थी, ये ना कि श्रीलंका की बल्कि दुनिया की ये पहली प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो ये जो दर्रा है ये अपना होगा काराकोरम। काराकोरम जो दर्रा है वो भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, लैक वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो ये लेशी है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा इसे हिंदी में कहते हैं, और ये भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है चीन के बीच में। चीन के बीच में कौन सी रेखा है? ये लेशी, ये रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, पुर्तगाली ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की? पुर्तगाली ने श्रीलंका की खोज सी पार्ट 1505 में की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो जो भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो हो जाएगा गंगखर प्यूनमस, प्यूनसम, गंगखर प्यूनसम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वो है बौद्ध धर्म। म्यांमार का जो धर्म है मुख्य धर्म, उसे बौद्ध धर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की जो लंबाई है वो है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो लंबाई है वो अफगानिस्तान और भारत की सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये पाकिस्तान में? तो ये हो जाएगा सांदूर में। ये जो ऊंचा पोलो मैदान है ये सांदूर में स्थित है, ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये किस वर्ष में अपनाया गया था? तो ये हो जाएगा अपना 1978। ये अपनाया गया था 1978 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? तो जो नेपाल देश है उसको 7 प्रांतों में बांटा गया। नेपाल देश जो बटा है वो 7 प्रांतों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो वो देश हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति से वे थे इस्कंदर मिर्जा थे, वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।